Assalamu alaikum, dear students. Walaikum salam. Okay, now, as you know, कल हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में हमने पढ़ा था। और न्यूटन्स के जो लॉज है उसके बारे में हमने पढ़ा था। न्यूटन ने एक लॉ ये कहा था जिसमें हमें एक्सप्रेशन मिली थी, वो मिली थी हमें फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, ये हमें एक एक्सप्रेशन मिली थी न्यूटन के लॉ से। अब मैंने कल कहा था जो उसमें से कांस्टेंट था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो उसमें था वो था कैपिटल जी। ठीक है, Yes, sir. कैपिटल जी में तम सातन के वोन इच यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या जैसे वना यूनिवर्सल कांस्टेंट तथ कैपिटल जी एस तिकैज सा यूनिवर्स खतर इवान सु छ जन चेंज गसान यूनिवर्सली सरसी अक्वै वैल्यू तथ गस न वैल्यू चेंज किन तथ प्रत कुन जाय सेम वैल्यू। क्या उस तथ वैल्यू, उसका वैल्यू क्या 6 ये चीजें याद रखो। 6 सर ये भूल जाता है। ये चीजें याद रखनी होती है ग्रेविटेशनल वैल्यू का 6.67 into 10 raised power minus 11। ठीक है, 6 into ये इसका सर फिर से बताया 6.67 into 10 raised power minus 11 ये इसका ये कैपिटल जी। ओके सर, अब इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन। क्या था इसका? न्यूटन मीटर केजी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर याद रखना है, डिवाइड बाय केजी। न्यूटन, यस सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी स्क्वायर। अगर डिवाइड को काट लेंगे इनटू में लाएंगे तो केजी नेगेटिव -2 बन जाएगा। ठीक है, माइनस आएगा फिर स्क्वायर में। ये चीजें क्यों मैंने बताई, क्योंकि ये हमें आगे काम आएंगी। नाउ वो हम पढ़ रहे थे जी के बारे में, आज हमें जो पढ़ना था वो है कौन सा जी? स्मॉल जी। स्मॉल जी ग्रेविटी का वहां पर था वो ग्रेविटेशन का जी था। ये जो स्मॉल जी है ये क्या है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ अब ध्यान रखो यहां पर देखो हमारे पास है अब इसकी जो डेरिवेशन है हमें इसके लिए भी हमें पहले क्या चाहिए? फोर्स होना चाहिए हमारे पास। फोर्स जो है फोर्स इज इक्वल टू, जैसे कि हमने पहले ही देखा, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय व्हाट? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है आर स्क्वायर। उसके बाद ये जो है ये मान के चलो, इसको हम मान के चलेंगे ये हमारे पास जो है ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। ठीक है, यस सर। उसके बाद हमने पढ़ा है एनर्जी में जो फोर्स है ये बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यस, फोर्स आसान बराबर कास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, इसको मान के चलेंगे हम, ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करना है। ठीक है, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। पहले सर एफ के बदले हम m इंटू ए लिखेंगे। यस, एफ के बदले हम m इंटू ए लिखेंगे। देखो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप समझो, पहले हमारे पास है g और कैपिटल M है, स्मॉल m है जो हमारे पास ऑलरेडी है ही, और r का स्क्वायर है। ठीक है, ये कैपिटल में आप दे सकते हो या कुछ भी। और इंटू अगर हम देखेंगे इंटू में आएगा इसको क्या? मास एक्सेलरेशन। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हो जो ये मास इंटू एक्सेलरेशन है, इसमें क्या होगा? इसमें जो ये वाला m है
और ये तो वाला वो m, वाला m का ये दोनों m कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? gm डिवाइड बाय r स्क्वायर इनटू a हमारे पास बचेगा एक तो g आएगा और दूसरा आएगा कैपिटल M, ठीक है, और डिवाइड बाय आएगा r स्क्वायर, इनटू डिवाइड बाय r स्क्वायर। ओके, अब इनटू में क्या आएगा? एक्सेलरेशन। इनटू में आएगा एक्सेलरेशन। अब देखो उसके बाद ये अब हमारे पास आ गई है इक्वेशन, ये बन गई है हमारे पास इक्वेशन। अब अगर हम इसको a को इस तरफ से लाएंगे, सो हम ये कह सकते हैं a इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। a इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये कैपिटल में भी ले सकते हैं, हम स्मॉल में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो ये आ गई हमारे पास अब इक्वेशन, कौन सी? एक्सेलरेशन की, यानी ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी की हमारे पास अब आ गई ये इक्वेशन, यानी कि स्मॉल जी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कहते हैं, उसकी इक्वेशन हमारे पास आ गई। सो ये रिमेंबर रखनी, ये याद रखनी है, क्योंकि अब जो साइकिल ने कल कहा था किस तरह से ये डिफरेंट है, इसका वैल्यू जो है, जो स्मॉल जी है, इसका वैल्यू क्यों डिफरेंट है, किस तरह से, वो हमें पता चलेगा सिर्फ इसके थ्रू। जो हमारे पास अब एक्सप्रेशन आ गई उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं क्यों डिफरेंट है। पहले हम देखेंगे जो ये जी है, आपने ये सुना भी होगा, जो इसका अर्थ, जो इसका जमीन पर वैल्यू है वो क्या है? डिफरेंट। वो क्या है वैल्यू? 9.8 है। 9.8 है। वही अगर हम इसी का वैल्यू देखेंगे, आपने सुना होगा कि मून पर इसका वैल्यू क्या है? We don't know exactly, but 1/6 होता है, जो भी होता है 1/6 होता है as compared to Earth, ठीक है। हमें गया था स्मॉल जी अगर अमुक वैल्यू जमीन पे वो 9.8 हमेशा, ठीक है। यह अगर वैल्यू कत पे मून, तेल मूनस क्या वैल्यू 1/6 कर प्रूव कि कित कनत हसा 9.8 अमुक वैल्यू कित कनत मून पे 1/6, ठीक है। यह इक्वेशन क्या सह क्लियर कि अमुक वैल्यू जी युक वैल्यू यह क्या चेंज गसान, यह क्या रोजान कुन जाए कांस्टेंट, ठीक। समझ आई? यस सर। अब देखो यहाँ पर रखो आप ध्यान, देखो हमें क्या क्या देखना है। पहले हमें देखना है अर्थ पर हमें देखना है इसका वैल्यू, और दूसरा हमें किस पर देखना है? मून पर, ठीक है। समझ आता है? यस सर। मान के चलो अब हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों के दरमियान। ये फिलहाल ये आपकी समझ के लिए ये लाइन। अब देखो यहां पर अब जो है, अब हमें पहले देखना है मास किसका, क्योंकि मास की बात कर रहे हैं हम। मास ऑफ व्हाट? अर्थ। मास ऑफ अर्थ। हाँ, आप में से मुझे कोई बताएगा कि क्या होता है मास ऑफ अर्थ? ये चीजें याद रखनी होती है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगी तब ये चीजें पता होनी चाहिए। 6 × 10⁻24 नहीं 24 के वो इसका वैल्यू नहीं है, वो जी का वैल्यू है, -11 जी का वैल्यू है, वो भी कैपिटल जी का। हम मास की बात कर रहे हैं, अर्थ का मास जो है वो इस तरह से है 6 × 10⁻24 kg, ठीक है। और अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें एक और चीज चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए। क्या गई ब्या चीज ना, यम सात में रात वो जो ऑब्जेक्ट यम सात वनकस जो ऑब्जेक्ट, कुस ऑब्जेक्ट निश ऑब्जेक्ट अर्थ ना, थो नाव ए, ब्या ऑब्जेक्ट निश मून, अत थो फॉर एग्जांपल नाव बी,
ठीक यम बने असिशन ज ऑब्जेक्ट गो इमन दोन दरमियान छु का फोर्स जिस प्रूव करन छु छना इमन दोन दरमियान फोर्स क्या इमन छ आख एकस खेचाम पान होय इमन दोन दरमियान छ ग्रेविटेशनल फोर्स एम पतन छ अस वो जरूरत मास केमिक मास आख येमिक मास इस तरह वनान इस m1 येमिक मास या येमिक मास m स्मॉल या कैपिटल m ठीक छा मास आव अस केमिक अर्थुक मास तो एम पतन वो गो मून क्या मास इस मून मास 7.4 10 रेज़्ड पावर ये ऑब्जेक्टिव में आएगा 10 रेज़्ड पावर 22 kg 22 ठीक है। अब हमें क्या चाहिए एम पतन वोन में आसान जरूरत क्या बोला मैंने उसके बाद मास के बाद क्या होना चाहिए जरूरी हमें डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान कितनी डिस्टेंस है गैसना नहीं पता यस सर अब हम इनको नाप तो नहीं सकते कितनी डिस्टेंस है तो हम क्या करते हैं हम इसको इनके दरमियान जो रेडियस होती है उसको लेते हैं रेडियस अगर इस रेडियस वुचो केमिच अर्थ रेडियस क्या है जो अर्थ की रेडियस है वो है 6.4 10 रेज़्ड पावर 6 किसकी रेडियस है ये अर्थ की रेडियस है। उसके बाद अगर हम रेडियस हमें अब देखनी है किसकी मून की क्या रेडियस है 1.7 into 10 रेज़्ड पावर 6 ये चीजें सभी याद रखनी है ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए अब हमें चाहिए जी का वैल्यू हमें देखना है अर्थ पर कहा तो चाहिए जी का वैल्यू अर्थ पर जी का वैल्यू क्या है जमीन पे वैल्यू 9.8 वेरी गुड मीटर पर सेकंड यह थावन ठीक है। अब उसके बाद आ गया यहाँ तक ये क्लियर हो गया यहाँ तक जी सर। अब देखो यहाँ पर क्या है अब हमें क्या चाहिए इसकी स्मॉल जी इसका क्या है 1/6 है ये हमें निकालना है ये हमें पता नहीं है 1/6 है ठीक है क्या अच्छा वो हुत पे क्या प्रूव करन ई सो हमें पता नहीं हमें देखना था कि कितना है ये निकलना चाहिए 1/6 ठीक है। yes, sir. ये मैंने आपको ऐसे ही कहा कि इतना है 1/6 क्योंकि ये किसी ने प्रूव किया है इस वक्त हमें पता नहीं है क्या है अच्छा पता अच्छा पाने प्रूव करन ठीक है yes, sir. ओके अब देखो अब लगाएंगे हम इसको फार्मूला कौन सी फार्मूला acceleration due to gravity sir A is equal to फार्मूला स्विच लगा वने ऐसे तास में जन गोडनेथ यमाय जी तला जीएस के वैल्यू कैपिटल जीएस कैपिटल जीएस हां कैपिटल जीएस का वैल्यू 6.67 yes 6.67 into 10 raised to power minus 11 into 10 raised to power minus 11 ठीक है into क्या करोस into has करोस m mass m केमिक m गड has करोस अर्थी होन तो मून होन अच्छा आपको m आई दे आइज द्रा m आके m छोन ना हमारे पास इक्वेशन थी gm डिवाइड बाय r स्क्वायर आपको m छना यस सर सो इट मींस कौन सा m लगेगा एक ही जिसका ना है उसी का m लगेगा तो इसकी मुख छांडान ये मुख छना इस छांडान सो हम इसी का m लेंगे समझ आवा समझ आईवन जी सर अच्छा येम कोई वुचन वुचन येमुक जी येमुक अस कडित एम मूजब निमो अस m ते m कोई येमुक अस काडुन छ गो अस निशन क्या येमुक m 1.7 नहीं 7.4 into 10 raised to 22
10 raised power। अब बोलो डिवाइड क्या करेंगे? सर डिवाइड करेंगे r स्क्वायर यानी डिस्टेंस, डिवाइड करेंगे इसी की रेडियस, वो क्या है 1.7 into into 7 into 10 raised power 10 raised power 6। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ इसका क्या है r का स्क्वायर, सो इट मीन्स यहाँ भी हमें r का स्क्वायर लगाना जरूरी है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्टली हमें इसका वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 1.63। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, इसका वैल्यू यही आएगा, होता 1.63। फिर करित ओस अस ऑलरेडी कुछ अख सोस अस यमिक दाव अस 1.63 युस अस ऑलरेडी हमिक वैल्यू कोडमुत छ कोता छ 9.8। अब इसको काट के देखो इन दोनों को, तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलना चाहिए 1/6, मिलेगा भी वही 1/6 अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। ठीक है? Yes, sir. तो इट मीन्स यूस GM ओस यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून डिवाइड बाय GE acceleration due to gravity on earth, इधर आओ 1/6। ठीक है? Yes, sir. इथे कनत अगर बुताई वन कि बेका प्लेनेट आछो तथ मजन तिश इथे कनत मास तमिक दिव समय तय खडित, तो तेम सातन छ तय इथे कनत करन अत ये फार्मूला अप्लाई, तेम सातन हेकु तय एमिक की मास खडित। समझ आवा? Yes, sir. क्लियर गोवा कांसेप्ट? शक मारुत कुन जाए? हाँ सर, सारा क्लियर हुआ। ओके, सो हम आगे बढ़ेंगे फिर। आप देखो इसमें क्या है, इसमें हमें ये हो गया, हमने प्रूव किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मून पर वो 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये हमने क्लियर किया। और हमने जो इसकी रेडियस ली वो हमने यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसकी रेडियस हमने ली। ठीक है, और मास हमने इसका लिया क्योंकि हमें इसी का निकालना था, अर्थ का नहीं निकालना था, अर्थ का हमें पता ही था। ठीक है, और अब यहाँ पर एक और यहाँ पर ये है, ये ध्यान रखो, यहाँ पर इक्वेशन है, इफ ए प्लैनेट एग्जिस्ट्स कोई प्लैनेट है अतान तो मून, ठीक है, वनकस कह प्लैनेट, ठीक, जमिक मास हुज मास इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, अमिक मास कोता दगन कम निश जमीन निश, and whose radius was 3 times than that of earth. Amish the radius tragna, mass is dagna, radius is tragna. Find acceleration due to gravity of that planet. Question? Yes, sir. या मैं दिखाऊंगा, वही सर यहाँ guys, actually आज into करूँ 3 लेट होती into 3 लेट, that has made हमें इस तरह से ये नहीं लेना है। देखो हमें इसमें क्या करना है, अगर हम इसमें वो करेंगे ना तो ये लॉन्ग कैलकुलेशन होगी। इसमें मैं आपको थोड़ा शॉर्ट तरीका दिखाऊंगा किस तरह से किया जाता है ये जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो हमें अर्थ का मास चाहिए पहले, ठीक है, ये अर्थ है, ये हमारे पास है कोई भी प्लैनेट, ठीक है, निकालना हमें उसी तरह से है, हमें मास निकालना है। मान के चलो इसका मास कितना है m, ठीक है, सो इस प्लैनेट का मास कितना होगा m, कितना होगा, सिंपल है, दगनिश ना गोना 2m, हाँ 2m, गोना 2m, अगर ये m छु ये गोना zm दगनिश ना। अच्छा, अब हमारे पास है रेडियस, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस r है, ठीक है, तो इसकी कितनी होगी 3r, ड्रगन सो 3r, ओके, सिंपल। अब हमें निकालना क्या है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें निकालनी है। उसका फार्मूला हमें पता है क्या है, वो इस तरह से है, दैट वी क्लियर इट फर्स्ट। gm divided by r। अब देखो हमारे पास है इसकी ये जो है वो है gm डिवाइड बाय व्हाट, r स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ओके। यस सर। नाउ उसके बाद g हमारा g ही रहेगा जो है ही, इसको हम ऐसे ही लेंगे। मास कितना है
प्लेनेट का Mass is 6 प्लेनेट का मास कितना है? जो 2m. लिखा था 2m. 2m, वेरी गुड। अर्थ का m है, इसका 2m हमने लिया था, ठीक। अब आई Radius. रेडियस कितनी है? 3m. 3m, वेरी गुड। 3r, लेकिन 3r व्हाट? स्क्वायर, 3r का स्क्वायर। और उसके बाद अगर हम देखेंगे ये g जो है g2m, ये यहाँ सीधे जाएगा और ये जो यहाँ पर 3 × 3 9 बन जाएगा, ये बन जाएगा 9r स्क्वायर। ये बने जी सर। ये बनेगा 9r स्क्वायर। सो उसके बाद Yes, sir. अब यहां देखो उसके बाद क्या होगा। उसके बाद हमारे पास हम लाएंगे इसको, जो हमारे पास जी ऑफ प्लेनेट है डिवाइड बाय करेंगे हम इसको जी ऑफ व्हाट? अर्थ का, ठीक है। प्लेनेट का जो वो है हमारे पास g2m डिवाइड बाय 9 स्क्वायर, ठीक है, इंटू। यस सर। इंटू देखेंगे हम इसका जो हमारे पास ये वाला है, ये हम रिवर्स करके इसको जब इंटू करेंगे डिवाइड का, ये बन जाएगा, इसको इस तरह से आएगा ये रिवर्स होके, ठीक है। छना इंटू ये बन इतना था इंटू जीएम, समझ आवा क्या करूं? यस सर। अब देखो उसके बाद क्या होगा। अब उसके बाद ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कट जाएगा। यस सर। ये जीएम और ये जीएम कट जाएगा। कट वहां से रहेगा 9 वहां से क्या निकला? 2 divided by 9r. एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर क्या है? 2 डिवाइड बाय 9r. 2 डिवाइड बाय 9। और इस तरह से इसका जो रेशियो है वो इस तरह से होगा। सो अगर हमारे पास ये प्लेनेट होगा, इसका अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू अगर इसकी फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, तो इट मीन्स जो प्लेनेट है अर्थ की अगर 1 है तो जो प्लेनेट है उसकी क्या होगी? 4.5 ऐसा 4.5 लगभग। क्या 4 डिवाइड करें 2 1 2 2 4 8.5, ठीक है। अगर यमिच आक आशि यमिच आशि 4.5, अगर यमिच जाशि आशि सदी 9 आशि ना। अगर वही 4 आशि कोता आशि? अगर ये 4 होगा तो वो कितना होगा? 2 point क्या था? 2 पॉइंट कहते हैं ऐसे। 1 खतर आई 4.5 आ ना। Yes, sir. खतर आ 9, 4 खतर कोता आशि सदी 18 सिंपल आशि ना। वन यम सात रेशियो वो तम सात द्राव यम सात 2 मज वो तम सात वो यम सात 18 करो ना 4 सत डिवाइड, क्या नेर? इट नेर 4.5। इट मीन्स रेशियो द्राव 1:4.5। सो अगर 1 आसे 4.5। क्लियर? जी सर। समझ आ गया ये? यस सर। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी टफ नहीं है, ये इजी है। इस तरह इससे आप कई सारी इक्वेशंस कर सकते हो। हाँ, अब ध्यान रखो यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं जो हमने पढ़ी है मोशन में। मोशन इक्वेशन है। यस सर। V is equal to U plus 80. देखो S लेकिन ये 3 इक्वेशंस यहाँ पर भी है। ग्रेविटेशनस में इमे 3 इक्वेशन क्या 3 इक्वेशन कत मज ग्रेट, मगर ये ख्याल थो ये आसान युस ए यमुक आसान रिप्लेस कम सतन स्मॉल जी सतन। small g. तेल क्या बनी इक्वेशन? V is equal to U plus GT. U plus GT, ये ग्रेविटेशन इक्वेशन।
यम साथ ग्रेविटेशन पर इक्वेशन तम साथ इथे कन ठीक इथे कन यथ मजन ब्याक अख चीज यथ मज एस ठीक है एस युस एस गसान रिप्लेस एस कम सच गसान रिप्लेस यथ मज कैपिटल जी सर कैपिटल जी नो एच सच हाइट ठीक है Yes, sir. एस डिस्टेंस ये हाइट समझ आवा सो Yes, यहाँ sir. क्या बनेगा ये बनेगा u स्क्वायर प्लस 2ah क्लियर 2h. Yes, sir. इम गए एम चे त्रे इक्वेशन डिराइव करने छ जरूरत किन हुच करमस डिराइव सिर्फ करन चेंज मन मज वैल्यू ये ये वैल्यू पर सब कुछ साथ ए एस मस क्या चेंज गसन एस एस मस क्या चेंज गसन तम साथ वन जन में कि अशन पता ठीक Okay, sir. नाउ उसके बाद है हमारे पास मास एंड वेट मास क्या गो Quantity of matter contained in the body. होता है कि यहाँ लिखा हुआ है मुझे कश्मीर में सिंपल में समझा कि क्या है कैसे कोई समझे हुए मास क्या कोता इस बॉडी में कौन सा आसान या क्या आसान कोता ताकत आसान कंटेन करना कौन सा क्वांटिटी वेट क्या गो वजन 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 मतलब क्या गो वजन डेफिनेशन क्या है उर्दू लफ्ज वजन इसका होत मज वनियो क्वांटिटी गोब कजा जाय छ रटा देखो अब मास क्या है मास है कोई भी जो चीज होगी वो कितने चीजों से बनी हुई है ये क्या चीजों से बने तथ वो मास कुछ चीजस मज क्या पार्टिकल्स गो तीत्या पार्टिकल बने तथ वो ईत्या पार्टिकल मास समझ आवा मास बिगेस्ट यूनिट सह किलोग्राम स्मॉलेस्ट यूनिट सह ग्राम वेट और ये अलग है मास और वेट अलग है देखो वेट क्या है इट इज अ फोर्स with which earth attracts the objects towards itself ये वो फोर्स है जिसके जरिए जमीन जो है उस चीज को अपनी ओर खींचती है समझ आवा क्या मतलब अमे मतलब चीजस मज कोता वजन आसे तमे हिसाब खींच तथ जमीन पानस कुन यूता ज्यादा वजन आसे ठीक है ये त्रकरे मज तोलान कह चीज त्रकर रटान थुद क्या रटान सह जमीन थुद युस तथ मज वजन तथ जमीन लमान बोन कुन ठीक यम अगर सह ज्यादा आना तथ लमान सह ज्यादा बोन क्या वजन ज्यादा युस वो यम साइड चीज त्रावान अगर सह कम लोत चीज सह क्या खसान सह हर खसान क्या तथ मज कम तवे तथ कम लमान यह ठीक अमिच फार्मुला गई युस अमिच कोता मास आसस बे क्या अमिच ग्रेविटी ग्रेविटी कचा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कचा अमिक यूनिट न्यूटन ऐसा यूनिट अमिक न्यूटन और न्यूटन जो है वो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर 1 न्यूटन ये चीज गसन याद था ना उसके बाद है हमारे पास अच्छा ये हो गया हमारे पास ये हमने प्रूव किया है वेट ऑफ 1/6 ऑफ मून ऑन अर्थ ठीक है इगो क्लियर ठीक और इस तरह से हमारा जो ये इसका पहला सेक्शन है ये कंप्लीट हो गया ओके जी सर टाइम क्या हुआ अभी हो सकता है नहीं अभी दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है ओके बिलाल सर हाँ बोलो सर 1 मिनट सर आप हमें वो चैप्टर्स रिपीट कर सकते हैं वो हमें अच्छी तरह समझ नहीं आए हैं मोशन और उसका एक तो मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ चलो अगर टाइम उनको रिपीट करूंगा अगर टाइम मिला तो ठीक है ओके सर डोंट वरी अबाउट दैट ओके सर let me attend make your attendance
ओके नाउ सो आज हम जो ग्रेविटेशन हमने कल पढ़ा था उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। होप कि जो पहला पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने ऐसे अच्छे से उसको ग्रेस्प भी किया होगा। नाउ आज हम बढ़ेंगे दूसरे पार्ट की ओर। दूसरे पार्ट में हमें क्या पढ़ना है? जो हमारा दूसरा पार्ट है इसका वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या है, प्रेशर क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। थ्रस्ट पढ़ना है, प्रेशर पढ़ना है और ब्यूकेसी पढ़नी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, उसके एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, डेंसिटी पढ़नी है, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लोटेशन पढ़ना है और रिलेटिव डेंसिटी। ये कुछ टर्म्स है, इनको हम पढ़ेंगे। ये फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसको भी आगे फिजिक्स लेनी होगी तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये चीजें है क्या। सो पहले हम आते हैं आज के टॉपिक की और जो हमारा पहला आज का टॉपिक वो है थ्रस्ट। थ्रस्ट होता क्या है? एज वी नो, हम सबको पता है कि फोर्स क्या है। फोर्स है क्या, या हम कहेंगे कि अगर हम देखेंगे फोर्स की बात करेंगे, हम कहते हैं पुश और पुल। हम किसी भी चीज पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि वो कोई काम हो। थ्रस्ट भी कुछ इसी तरह का है, ये भी एक किस्म का फोर्स ही है, लेकिन ध्यान रखना है ये जो थ्रस्ट का फोर्स है ये फोर्स परपेंडिकुलर होता है। व्हाट डज इट मीन परपेंडिकुलर फोर्स? ये सिर्फ 90 डिग्री डायरेक्शन में होता है। सो इट इज अ परपेंडिकुलर फोर्स। और ये जो फोर्स होता है, ये जो थ्रस्ट का फोर्स होता है, ये जिस एरिया पर भी ये काम करे, जहां पर भी ये लगाया जाए, तो उस एरिया को इफेक्ट करता है परपेंडिकुलरली। मीन्स यहां पर आप एग्जांपल से समझ सकते हो। हमारे पास यहां पर इसके पास एक वुडन लॉग है, वुडन लॉग को एक नेल ठोका जा रहा है पुश से, वो भी परपेंडिकुलर, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी भी इस एंगल से यहां या इस एंगल से यहां हो, तो जो फोर्स होगा, जो थ्रस्ट होगा, वो बराबर इस लॉग पर नहीं लगेगा। सो जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है ये एक अलग किस्म का फोर्स होता है। जब इस किस्म का फोर्स होता है परपेंडिकुलरली जो एक्ट करे किसी चीज पर, उसको थ्रस्ट कहते हैं। समझ आ गया क्या है थ्रस्ट? यस सर। ओके, नाउ थ्रस्ट के बाद एक और चीज है जो प्रेशर। अब ये प्रेशर है क्या? देखो, प्रेशर है इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखो, फोर्स किसी भी चीज पर फोर्स अप्लाई करना, प्रेशर का मतलब है किसी भी चीज पर फोर्स अप्लाई करना, लेकिन ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस, ऑन अ पर्टिकुलर एरिया, उस चीज को प्रेशर कहेंगे। एग्जाम्पल से मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। ये क्या है? देखो, ये हमारे पास कोई चीज है और इस पर अगर हम कोई प्रेशर डालते हैं, ये प्रेशर जिस एरिया पर हो, जितना ये एरिया कवर करे, यानी कि यूनिट एरिया, एक एरिया को ये कवर करे, सो हम कहेंगे कि इस पर प्रेशर है। फोर्स किसी यूनिट एरिया पर, वी कैन से कि ये प्रेशर है। गॉट इट? यस सर। ओके, अब प्रेशर है क्या? प्रेशर होता है एक तो फोर्स, जो हमें पता ही है, एक तो फोर्स है, लेकिन किस पर? पर यूनिट एरिया।
एरिया पर मीन्स जो ये प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर? F डिवाइड बाय A। नो, फोर्स। प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर? फोर्स पर। फोर्स पर यूता कि अत मज फोर्स आसि त्यूता लग यथ पेठन प्रेशर, ज्यादा आसि फोर्स ज्यादा गस यथ प्रेशर, है कि नहीं? और अगर हम अब बात करेंगे एरिया की, एरिया क्या है? प्रेशर इज व्हाट टू एरिया? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। 1 डिवाइड बाय A मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया पर है, ठीक है? यस सर। तो ये है डिफरेंशिएशन। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे प्रेशर और थ्रस्ट को, ना उसके बाद प्रेशर है क्या? देखो प्रेशर अगर हमें कोई कहेगा है क्या, हम इस तरह से उसको जवाब देंगे, एग्जैक्ट जवाब इसका। इट इज सेड टू बी 1 पास्कल। प्रेशर जो है ये डिनोट किया जाता है किससे? इसका जो यूनिट है पास्कल है, ठीक है? प्रेशर इट इज सेड टू बी 1 पास्कल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। मतलब इस तरह से यहां पर कोई चीज है, इसका जो एरिया है, टोटल एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। इसका टोटल एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। अब अगर इस इतने एरिया पर 1 पास्कल प्रेशर आ जाए, ठीक है, 1 पास्कल प्रेशर ईटिस पेठन, यमुक टोटल फोर्स आसि 1 न्यूटन। 1 न्यूटन आसि तथ पेठ फोर्स, तथ प्रेशर। तम सात प्रेशर आसान बराबर, तम सात इक्वल प्रेशर आसान। 1 पास्कल 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर पर अ चीज वनो प्रेशर। क्लियर? यस सर। ओके, नाउ यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा इसकी जो ये डेफिनेशन है ये आप समझो यहां पर, क्योंकि इससे लिखना मुश्किल होता है थोड़ा माउस से। देखो P जो है वो बराबर है फोर्स इंटू एरिया, जो हमने वहां देखा वुचना हुत अतानत ऐसे, मगर पता फोर्स मेजर करने कम सतन? न्यूटन। इसका न्यूटन है, ठीक है? अगर इसका न्यूटन है तो ये माना हमने ये न्यूटन है। अब जो एरिया है इसको मीटर में देखा जाता है। एरिया वुचन कथ मज? मीटर मज, मगर स्क्वायर मीटर। इस कनत में अतानत हत हो गो यह स्क्वायर मीटर मज, गो न्यूटन, यह गो स्क्वायर मीटर। यम सातन न्यूटन स्क्वायर मीटर बन 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर, तम सातन वन यह हसा पास्कल। क्या इज इक्वल टू 1 पास्कल। ठीक, पास्कल क्या? पास्कल प्रेशर यूनिट। प्रेशर अगर बह वनो तह कि ये हसा ऑब्जेक्ट अत पे कोता प्रेशर पेवान, तु अम खतर गो तुम जरूरी आसन पता कि अत चीजस कोता एरिया छु। ठीक है? नंबर सेकंड गो तुम आसन पता अत मज कोता फोर्स लगान, कत्या न्यूटन फोर्स अत लगान। अगर अत फोर्स लगान कोता 1 यूनिट 1 न्यूटन, ठीक है? फोर्स लगान कोता 1 न्यूटन, तो अमिक एरिया सह 1 मीटर स्क्वायर। तेल वनु तुम पाने दबियो यह कोता है अत पे कोता प्रेशर आसे? 1 पास्कल। 1 पास्कल प्रेशर होगा। क्लियर? हाँ, अगर न्यूटन की जगह इसको 2 न्यूटन लगते होंगे और यहाँ पर 2 मीटर स्क्वायर हो गए, तो हम क्या कहेंगे कितने पास्कल है यहाँ पर? 1 पास्कल। नो, सर क्या क्या नहीं से बताए? इस वक्त अगर मैं ऐसा कहूंगा कि इसको 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और यहाँ पर जो एरिया है इसका वो 2 मीटर स्क्वायर है, तो कितना प्रेशर? 2 पास्कल होंगे। तो 2 पास्कल होंगे। 2 पास्कल। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। सो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि पास्कल किसके बराबर होता है, किस तरह से हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे जाकर जिसको भी फिजिक्स लेनी होगी, या फिर भी वैसे भी ये आते ही है, जरूरी नहीं है कि कोई फिजिक्स ले तब आगे आएंगे। अब जो प्रेशर है ये डिपेंडेंट है कुछ फैक्टर्स पर,
ये जो प्रेशर है ये डिपेंड है कुछ फैक्टर्स, जैसे कि हमने वहां पर देखा भी जो 2 फैक्टर्स है जिन पर ये डिपेंड है, उनमें से एक फैक्टर कौन सा है, वो है फोर्स, और दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, वो है एरिया। सो इन 2 चीजों पर ये डिपेंडेंट है। जैसे अगर हम फोर्स करेंगे, कितना भी फोर्स हो, जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि ये किस एरिया पर है, प्रेशर डिफाइन करित, वी कांट से कि हाउ प्रेशर इज जनरेटेड। ठीक है, प्रेशर कुकर तमिक वाल क्लोज यम सात स्टीम यम सात स्टीम जमा तमिक तथ मज प्रेशर डेवलप, तथ सह आमुत प्रेशर अमि लेवल बनाने कि सह कर तुत प्रेशर बर्दाश्त, अम पतन अगर तथ बे प्रेशर गस अम खोतन ज्यादा, ठीक है, यूता एरिया तथ तम अलाव अगर वो तथ प्रेशर गस सह फट, तम मूजूब क्या तथ आमुत करना, तथ तथ पन्नी लेवल पे सह प्रेशर वातान तथ अड़ प्रेशर पाने नेरान नबर, स्टीम ना नेरान बिस्मिल यम सातन गसान तथ नेरान अड़ प्रेशर नबर। सह क्या रीजन तमिस पन एरिया युस तमिस तमिस पन एरिया इचे हन, ये अत मज प्रेशर गो बराबर, फॉर एग्जांपल यह ये मज 1 मीटर स्क्वायर अत एरिया टोटल एरिया, ठीक, अत मज अत प्रेशर दुत सह दुत अत बराबर इस फोर्स आ प्रेशर फोर्स सह दुत 1 न्यूटन, ठीक है, गो प्रेशर कोता 1 पास्कल प्रेशर मज इंक्रीज गो ये एनर्जी, यानी कि न्यूटन जिस फोर्स गो एनर्जी कम क्या तल स्टीम पकान ये तल यह लगान ना, यह रोज इंक्रीज गसान, यम सात इंक्रीज गस रो ना इंक्रीज गसान, अम सत क्या गस प्रेशरस पे पे असर, यम सात प्रेशरस पे असर पे अम सत क्या गसान प्रेशर हे फटित, अमिक वाल हेकन फटित, क्या एरिया गो ना वो कम, प्रेशर गो ज्यादा, अम मूजूब अड़ नेरान नबर। क्लियर? यस सर। ओके, समझ आवा कि बे समझ आवा? नो सर आया। ओके, सो आगे बढ़ेंगे फिर। नाउ उसके बाद जो हमारे पास है वो है एप्लीकेशंस, क्या है प्रेशर की, प्रेशरस क्या क्या एप्लीकेशन वुचो सा युस अशन आम तौर पर स्कूल बैग आसान, यम सात यह स्कूल बैग फेकिस पे त्रावान ना, अगर अमिक यम अत यम लाइन आसान, अगर यम जयज आसान, तुम वो अस बासान प्रेशर ज्यादा पेवान कमस पे, फेकिस पे प्रेशर पेवान ज्यादा, अगर यम वाइड वच आसान थोड़ा, तम सात बासान कि प्रेशर तूता पेवान फेकिस पे कहें, तम सात लोड बासान कम, हालांकि लोड सेम आसान, सो यह क्या अमिक एरिया एरिया अमिक कम, इन लंजन हुन एरिया अत कम, तवे यह कर ज्यादा अगर यम सात अत वो एरिया गो इन लंजन हुन कम, गो इट मीन्स अमिक वेट यह गस ऑटोमेटिकली ज्यादा, ठीक है, गो प्रेशर सतन क्या गो इंक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस, गो तमे वनान युस फोर्स यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, युस एरिया अमुक इनवर्सली प्रोपोर्शनल करान। क्लियर? यस सर। और एक एग्जांपल है यहाँ पर, ये इसी की एग्जांपल। अब जो दूसरी बात है, हमारे घर में नाइफ होता है ना आसान, यम सब्जी वगैरह छीलान ना, यूता अमुक यह दार आसान, यीचा अमिच दार तेज तीजा असल जल्दी छीलान, यीचा यह मुंड गम तूता गसान मुश्किल, यह वजह क्या तेज दार प्रेशर यम सात एरिया प्रेशर प्रेशर में ज्यादा, कोई कुछ काम कर रहा है घर पर, साहिल। हाँ, नाउ नेक्स्ट वन इज, अब एक और एप्लीकेशन है, देखो अगर इस रेगिस्तान में पकान ना कुछ साथ लगित पेंसिल हील, चपनी पेंसिल हील तथ लगित, इस पेंसिल हील अगर यह वो यह टेपर्ड यह जयज
Yeli seik maj pakan ch öshin pakit hekan brokun kien. Kyashin hekan pakit. You see emich ye heel ch asan, ish wasan at seki mans. Kya ish wasan at mans. Kya is ke yus emi yuda yus zail asi tuda ch pressure asan zyada. Yus ay heel zaij as tuda ch pressure zyada. Pressure go zyada iwa zamin mans. Agar ad barakas is yach lagan boot is lagan. Temik touch asan surface area zyada. It means ke pressure ch asan tat mans kam. Yem satan pressure kam go su gais na yat mans sek mans band kien. ठीक हो गया क्लियर? एप्लीकेशंस क्या है प्रेशर की? कहीं पर भी कोई डाउट हो तो मुझे बताना. नाउ एक और चीज है प्रेशर इन फ्लूइड्स. अब बात आ गई प्रेशर इन फ्लूइड्स. पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड है क्या. एम्ब्रो कि अस परो प्रेशर इन फ्लूइड्स अस गस आसि पता कि फ्लूइड्स छ क्या. तहमस है में कह वन फ्लूइड्स का चीजस वनो अस. वाटर. नहीं, मुझे ऐसे बताओ कि किस चीज को कहेंगे जो फ्लोट हो, जो वो एग्जाम्पल है. वाटर एग्जाम्पल है सर. जो फ्लोट हो, जो yes. जो फ्लो हो जाए, जो भी चीज फ्लो हो जाए उसको फ्लूइड कहते हैं. सॉलिड है फ्लो गसन? नो सर. तो उनको हम फ्लूइड्स की कैटेगरी में नहीं ला सकते हैं. लिक्विड है फ्लो गसन? यस सर. यस, लिक्विड्स में कोई भी चीज है वो फ्लो होती है. वी कैन से कि दे आर फ्लूइड्स. यहाँ गैसेस फ्लो होते हैं? नो सर. नो सर. यस, गैसेस फ्लो होते हैं. गैस तो फ्लो गैस तो फ्लो गसान. यम सातन अस अकि मच पठान बेकिस मच में गैस बरान सु फ्लो वही गसान तत मज. यम सातन अस बज मच में लक्ट मच में गैस बरान सु फ्लो गसान तत मज. इथे कन कह ति युस गैस आशि इ फ्लो गसान. यम सातन ति कह चीज फ्लो गस ये क्या जो मैं गैस एग्जांपल. अगर बु तय वना सिंपली कि फ्लूइड्स क्या गए ते ये तय दिमागस में सिर्फ लिक्विड ही है. यम लिक्विड से तुम फ्लो गसान. गैस भी फ्लो होता है, इसलिए मैंने गैस की भी बात की. ये प्रेशर आसान फ्लूइड में प्रेशर आसान ये क्या आसान. अब हम इस पर आएंगे क्योंकि अब फ्लूइड्स का कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया. देखो फ्लूइड क्या है. द सबस्टेंस दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स. एग्जांपल है लिक्विड्स एंड गैसेस. ओके,